हेलो गाइस। जैसा कि मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि हमारा लास्ट मोमेंट पे प्लान बना जयपुर जाने का। तो हम लोग जैसे ही रातीजके से निकले हम लोग ने बस पकड़ी एंड हम लोग बिलवाड़ा पहुंच गए। जिस दिन हम लोग पहुंचे उस दिन नहीं निकल पाए बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो हम लोग का एंड तभी तक भी हम लोग का फिक्स नहीं था कि हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, बिकॉज हमने टिकट्स नहीं बुक किए थे नेक्स्ट डे, क्योंकि मॉर्निंग में 9 o'clock की ट्रेन होती है। तो हम लोग को आइडिया ही नहीं था। तो बुआ ने सुबह में उठाया एंड शी वाज लाइक कि तुम लोग को जाना नहीं है क्या। तो फिर फाइनली हम लोग बहुत घाय घाय में उठे एंड बिना नहाए, सिर्फ मुंह धो के, बिना नाश्ता किए भी ऐसे ही निकल गए। बुआ ने थोड़ा सा टिफ़िन बांध दिया था एंड या फिर हम लोग ने 9 o'clock की ट्रेन पकड़ी, जनरल टिकट लेके, बिकॉज ऑब्वियसली हमारे टिकट्स नहीं थे। बट लकीली जनरल डब्बा खाली था, तो हम लोग आराम से जयपुर पहुंच गए। एंड 1:30 2 o'clock अराउंड हम लोग जयपुर स्टेशन से निकले एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे उतरे उस प्लेटफॉर्म से स्टेशन के बाहर निकलते निकलते हमको 10-15 मिनट्स लग गए, बिकॉज इतना दूर था। एंड फिर फाइनली हम लोग ने जब हम लोग ट्रेन में थे तभी हम लोग ने हॉस्टल के लिए हॉस्टल में रूम्स बुक कर लिए थे। तो हम लोग जैसे स्टेशन से निकले हम लोग डायरेक्ट हॉस्टल की इधर ही गए एंड प्रिटी डिसेंट हॉस्टल है, एरिया वाइज इट वाज कूल, सेफ एंड ऑल, वी कैन से दैट। एंड हम लोग जब रूम में पहुंचे थोड़ी देर टाइम पास किया एंड सो गए, थोड़ी देर रेस्ट किया एंड देन अराउंड 4 o'clock के आसपास हम लोग निकल गए। बट थोड़ी गर्मी थी बिकॉज हम लोग मई मंथ में गए थे जयपुर। तो हम लोग हॉस्टल से थोड़ा बाहर आए मेन रोड के इधर। पहले तो हम लोग एक्चुअली कुछ ढूंढ रहे थे खाने के लिए, बट कुछ प्योर वेजिटेरियन जैन अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग हवा महल के या लोकेशन पे ही जो एरिया है उधर की साइड एक कोई चाट वाले बहुत फेमस है, उनकी 4-5 दुकानें उधर ही। तो इट वॉज प्रिटी गुड, बट फिर भी वहाँ जैन अवेलेबल नहीं था, तो अंकिता ने जूस और मिल्क शेक से काम चला लिया। फिर हम लोग वहाँ से खा पी के निकले एंड डायरेक्ट हवा महल गए। एंट्री आई थिंक सो कॉलेज वालों जो आईडी कार्ड दिखाते हैं स्कूल कॉलेज की, उनके लिए कुछ डिस्काउंट वगैरह भी होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास किसी के पास भी नहीं था। तो आई थिंक हम लोग का पर हेड 50-70 रुपीज़ को चार्ज लगा एंट्री का। एंड हम लोग जैसे ही अंदर एंटर हुए एंड यहाँ कुछ लोकल फोक आर्टिस्ट बैठे हुए थे एंड दे वर प्लेइंग सम राजस्थानी फोक म्यूज़िक एंड इट वाज रियली गुड। एंड देन हम लोग आगे गए एंड ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा एज सच कुछ है नहीं, नॉर्मल रूम्स बने हुए हैं एंड वहाँ पर पपेट शो हो रहा था। तो हम लोग वहाँ जाके देखने नहीं, वहाँ तक गए नहीं देखने के लिए। एंड देन हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे गए। तो ठीक है, वन टाइम विजिट है, लोकेशन अच्छी है फ़ोटो खींचने के लिए। एंड देन यहाँ से ये जो हवा महल से ये जो दिख रही थी विद्यालय, इट वाज लुकिंग सो प्रिटी, जो सनलाइट गिर रही थी उसके ऊपर, इट वाज लुकिंग सो गुड। एंड या नथिंग एल्स, ऑल द रूम्स आर रियली सिमिलर टू ईच अदर और यू कैन से सेम ओनली। फिर हम लोग सेकेंड फ्लोर या टॉप फ्लोर तक जा रहे थे एंड बहुत ही ऐसे गोल गोल टाइप से, ऐसे सीढ़ियाँ नहीं है, ऐसे स्लोप टाइप से, तो उस पे से ऐसे थोड़ा चक्कर आने लग जाता है। एंड वहाँ से जंतर मंतर भी दिखता है, तो देयर इज नो नीड अलग से जंतर मंतर जाने की, इट्स नथिंग जस्ट अ बिल्डिंग। तो एंड ये बहुत प्यारी लोकेशन थी, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करना एंड इट वाज लुकिंग रियली गुड। एंड ऑब्वियसली हम लोग फिर फाइनली टॉप फ्लोर पे गए, बट टॉप फ्लोर पे बहुत भीड़ होती है बिकॉज छोटी सी जगह है एंड वहाँ पर नीचे पुलिस अंकल या फिर कोई गार्ड खड़े रहते हैं। एंड देन हम लोग जल महल गए, बहुत अच्छी जगह है, शांति है, बट थोड़ा सा मच्छर वगैरह बहुत है बिकॉज ऑफ गंदगी, या फ़ोटोज़ वगैरह खींचने के लिए अच्छी जगह है। सनसेट के टाइम पे गए थे तो और अच्छी पिक्चर्स आई थी। फिर हमको बहुत भूख लग रही थी तो हम लोग मसाला चौक चले गए, बहुत ही फेमस जगह है जयपुर में खाने पीने के लिए। यहाँ पर मल्टीपल रेस्टोरेंट्स है, जो भी चाहिए आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, इंडियन से लेके चाइनीज़ से लेके पिज़्ज़ा,
पास्ता बर्गर सब कुछ। फिर हम लोग ने खा पी के हम लोग जीटी बाज़ार चले गए। हम लोग ने सोचा हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर ऑब्वियसली बहुत लेट हो गया, तो वहाँ पर सब कुछ बंद हो चुका था। एंड देन वहाँ पर 10 मिनट्स चिल करके हम लोग फिर चले गए हमारे हॉस्टल। एंड या दैट्स इट फॉर द डे 1। नाउ डे 2 के लिए हम लोग ने एक्चुअली थोड़ा सा प्लान किया था। डे 1 पे तो हम लोग ऐसे ही रैंडमली, बिकॉज शुभम जयपुर में ही रहता है तो उसको आइडिया था, तो हमको वो 2 जगह पर घुमाने लेके चला गया। बट डे 2 तो थोड़ा सा हमने प्लान किया रात भर बैठ के। एंड हम लोग सबसे पहले तो एक्चुअली गए जयपुर स्टेशन, बिकॉज जयपुर में अगर एक जगह इस साइड है तो दूसरी जगह उस साइड होती है, तो बहुत लंबा पड़ता है एक ऑटो से ट्रैवल करना। एंड इलेक्ट्रिक ऑटोज़ बहुत स्लो चलते हैं एंड बहुत पहाड़ पे होती है हर एक जगह। तो हम लोग ने स्कूटी वगैरह रेंट करी एंड हम लोग सबसे पहले तो पहुंच गए पत्रिका गेट। उसमें भी हमारे साथ सीन हो गया कि हम शुभम तो आगे निकल गया, चीकू दीदी की और मेरी गाड़ी, हम पीछे 9 किलोमीटर वापस घूम के चले गए। एंड यार पत्रिका गेट अच्छा था, थोड़ी देर वहाँ पर बैठे, फ़ोटो वोटो खींचे। एंड फिर हम लोग दूसरी जगह जाने के लोकेशन के बीच में ही एक कैफ़े था, तो हम लोग ने वहाँ पर खाना वाना खा लिया दोपहर का। एंड फिर वहाँ से हम लोग चले गए गलता जी के लिए निकल गए। तो अब ऐसा है कि यहाँ पर ना इतने बड़े बड़े रोड्स है, तो जो लोकलाइट है ना उनको ही समझ में आएगा रास्ता। बिकॉज मैं और चीकू दी तो हम लोग तो 2 बार कंफ्यूज हो गए, बिकॉज शुभम तो इतनी फास्ट गाड़ी चलाता है, वो आगे निकल जाता है, उसको सारे रास्ते पता है, हमको कोई रास्ता पता ही नहीं था। तो पूरा दिन चीकू दी के साथ और मेरे साथ यही हो रहा था कि हम लोग पीछे छूटने के चक्कर में हम लोग रास्ता भटक जा रहे थे। तो हमारा एंड अगर रास्ता भटक गए ना उधर, तो आपको पूरा लिटरली इतने किलोमीटर्स घूम के आना पड़ता है ना, ऊपर नीचे हो जाता है पूरा रास्ता, पूरा दिन गाड़ी पे बैठे बैठे। एंड इतनी गर्मी में हम लोग, इतनी धूप में, दोपहर के टाइम पे 2 o'clock के आसपास हम लोग गलता जी के मंदिर पहुँचे। वहाँ पर लाइक एक्चुअली मंदिर बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं कि प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ पर ज़्यादा गंदगी नहीं है, लाइक लोग गंदगी नहीं करते, बंदर जो है यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो उनकी वजह से थोड़ी स्मेल आती है, बिकॉज वो खा पी के यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो ये एक्चुअली बहुत ही फेमस मंदिर है, लोग बहुत मानता रखते हैं इधर मंदिर में। एंड यहाँ का पानी ऐसा दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो थोड़ा फंगस एंड ऑल है। एंड यहाँ पर हम लोग ज़्यादा फ़ोन बाहर नहीं निकाल सकते ऊपर की साइड, अगर मंदिर के ऊपर की साइड, बिकॉज वहाँ पर बंदर बहुत है, तो वो आपका फ़ोन वोन ले लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर गलता जी से निकल के हम लोग जा रहे थे नाहरगढ़। अब सेम चीज़ है कि अगर एक जगह इधर है घूमने की तो दूसरी जगह उधर। एंड नाहरगढ़ एक्चुअली थोड़ा सा टफ है गाड़ी चलाना, बिकॉज इट्स लाइक 10 to 12 किलोमीटर्स पूरा पहाड़ पे गाड़ी घुमाना, गोल गोल। एंड थोड़ा सा सेफ्टी इश्यूज भी है। फिर फाइनली हम लोग एक्चुअली लास्ट मोमेंट पे, जब जो लास्ट एंट्री दे रही होते हैं ना कि अभी 6:30 हो गया है तो इसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी, तो हम इतना लास्ट मोमेंट पे पहुँचे, बट फाइनली हमको एंट्री मिल गई। एंड हम लोग अंदर गए। एंड मतलब इतना कुछ नहीं है नाहरगढ़ फोर्ट में, बहुत ही बेसिक सा है, पर ठीक है, अच्छा व्यू आता है ऊपर से। अगर आप मॉर्निंग में जाओ तो और भी अच्छा लगेगा ऑब्वियसली। एंड थोड़ी देर हम लोग ऊपर ही रहे, थोड़ी देर बैठे, वहाँ पर एक जगह है वहाँ पर चिल किया। एंड फिर हम लोग निकल गए एक्चुअली, बिकॉज लेट हो रहा था, अंधेरा हो गया था। एंड पूरा लाइक 12 किलोमीटर्स फोर्ट हमको नीचे उतरना था वापस से। एंड इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ आती नहीं है, तो थोड़ा सा बेटर ही है कि जल्दी निकल जाओ। एंड हम लोग एक्चुअली नाहरगढ़ से निकलने के बाद में क्लब में गए थे, बट मैंने वहाँ अंदर पता नहीं क्यों वीडियो नहीं शूट किया अंदर, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, बट एक्चुअली इट वाज माय फर्स्ट टाइम इन अ क्लब। अच्छा था, मज़ा आ गया। एंड देन हम लोग बहुत एक्चुअली सिद्धू नमन को हम लोग ने हॉस्टल में ही छोड़ दिया था। एंड हम लोग फिर रात को बहुत लेट आए थे एंड आके सो गए थे, बिकॉज हम लोग बहुत थक गए थे। एंड नेक्स्ट डे हम लोग की रिटर्न ट्रेन थी मुंबई के लिए। या एंड दैट्स इट, बाय।